हेलो चैंपियंस, कैसे हैं। आज के इस सेशन में अपने सब देखने वाले हैं फ्लावर के बारे में, जो कि इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो 12th का न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार पहला चैप्टर है और ओल्ड एनसीईआरटी बुक के अनुसार यह दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो आज अपने सब देखने वाले हैं फ्लावर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फ्लावर से। ठीक है, तो फ्लावर को समझने के लिए जो है सबसे पहले अपने सबको एक फूल का अच्छा सा डायग्राम समझना पड़ेगा। उसके बाद जो है इससे संबंधित अपने सभी चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एक फ्लावर की डायग्राम के बात करेंगे तो आप गौर से देखिए किस तरीके से बनाते हैं। आप देख करके भी अच्छे से सीख सकते हैं कि डायग्राम को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो एक फ्लावर की बात करेंगे तो एक फ्लावर में मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं, जिसमें सबसे बाहर का जो भाग जो होता है उसे हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं, या फिर हम इसे सेपल कहते हैं। सेकेंड व्हर्ल जो होता है उसे हम कोरोला कहते हैं। सेकेंड व्हर्ल को हम क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। इसके यूनिट को हम पेटल्स कहते हैं। इसके यूनिट को क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। और सबसे इनर मोस्ट व्हर्ल जो होता है, सबसे इनर मोस्ट व्हर्ल, उसे गैनोसियम कहेंगे। और थर्ड नंबर पर जो व्हर्ल होता है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। यानी एक फ्लावर में चार व्हर्ल है। सबसे आउटर मोस्ट व्हर्ल की बात करेंगे तो इसे कैलिक्स कहते हैं और कैलिक्स के यूनिट को हम लोग सेपल कहते हैं। सेकेंड नंबर पर जो व्हर्ल है जो कि यह कलर्ड है, इसे हम लोग कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। इसे इसके यूनिट को हम लोग पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। थर्ड नंबर पर जो व्हर्ल है इसमें ऊपर का ये सॉलेन पार्ट जो है, इन सॉलेन पार्ट को हम लोग कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं, जिसे हिंदी में पराकुश कहते हैं। और नीचे का जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट। इन दोनों को मिला देंगे तो इसे हम कहेंगे एंड्रोसियम। क्या कहेंगे? एंड्रोसियम कहेंगे, जिसके यूनिट को हम लोग कहते हैं एस्टेमेन। क्या कहते हैं? एस्टेमेन कहते हैं। तो दिक्कत समझने में यहां तक नहीं ना? इसके बाद सबसे अगर इनर मोस्ट व्हर्ल की बात करें अपने सब, तो इसमें सबसे ऊपर का ये फैला हुआ भाग जो है इसे हम एस्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टिग्मा। नीचे का ये सॉलेन पार्ट जो है इसे हम ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी। और इन एस्टिग्मा और ओवरी के बीच में जो एक फिलामेंटस पार्ट है जो ओवरी एस्टिग्मा को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है, इसे हम एस्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टाइल कहते हैं। तो एक फ्लावर की बात करेंगे तो एक फ्लावर में टोटल चार पार्ट है। पहला नंबर पर कैलिक्स, दूसरा नंबर पर कोरोला, तीसरा नंबर पर एंड्रोसियम और चौथा नंबर पर जो पार्ट है ये सारे के सारे मिलकर के बनाता है गाइनोसियम। क्या बनाता है? गाइनोसियम, जिसके यूनिट को हम लोग कहते हैं कार्पेल कहते हैं या फिर पिस्टिल कहते हैं। चैंपियंस क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। अपने सबको दिक्कत समझने में? तो एक फ्लावर में कितने व्हर्ल हो गया? चार। पहला को क्या बोलेंगे? कैलिक्स, दूसरा को कोरोला, तीसरा को एंड्रोसियम और चौथा को क्या कहेंगे? गैनोसियम, या इसके यूनिट को भी बोल सकते हैं। अब यूनिट का मतलब हो गया एक भाग। जैसे कि ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है ग्रीन कलर का, ये एक जब रहेगा तो उसे सेपल कहते हैं। अब इसी तरीके का इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इसके पीछे भी हो सकता है। तो जब इन सेपल्स का जब ग्रुप रहता है तो उसे हम कैलिक्स कहते हैं। इसी तरीके से जो है ये एक येलो कलर का जो पंखुड़ी नुमा संरचना दिए हैं, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिए, इसे पेटल्स कहते हैं और इसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला। इसी तरीके से ये एंथर है, फिलामेंट है, जिसे हम लोग एस्टेमेन कहते हैं। इस एक को क्या कहेंगे? स्टेमेन। बट इसका स्ट्रक्चर फिक्स भी होता है, फिक्स नहीं भी होता है। किसी फ्लावर में ये चार भी देखने को मिल सकता है, पांच भी देखने को मिल सकता है, अनेक भी देखने को मिल सकता है। तो पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। इस तरीके से स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं, जो बड़ी एस्टाइल स्टिग्मा से मिलकर के बना होता है।
अब अगर हम आगे बढ़ें तो फूल के ये चारों व्हर्ल जो है, फूल के ये चारों व्हर्ल जो है, यह एक सेंट्रल एक्सिस पर अरेंज है, जिसे हम थैलमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलमस कहते हैं। इसे हिंदी में पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन, है कि नहीं? जैसे आप सरस्वती पूजा जब होता है तो कहते हैं पुष्प वाहिनी, नहीं, पुष्प पर वाहन करने वाली जो भगवान है उसी को हम पुष्प वाहिनी कहते हैं। जैसे सरस्वती माँ को हम कहते हैं। यहाँ पर पुष्पासन संधि विच्छेद करेंगे तो पुष्प जोड़ आसन, पुष्प यानी फूल, आसन का मतलब बैठना, यानी वह भाग जहां पर पुष्प के फूल के सभी वर्ल बैठे रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। इसके बाद अगर हम बढ़ें तो फूल में डंटीनुमा स्ट्रक्चर होता है, डंठल जैसा संरचना होता है, इसे हम बोलते हैं पेडिसेल। इसे हिंदी में बोलेंगे पुष्पवृंत। क्या बोलेंगे? पुष्पवृंत। ये पुष्पवृंत किसी फ्लावर में हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है। कोई दिक्कत समझने में? अब देखिए, इसी पर आधारित जो है कुछ बातें अपने सबको आगे दिया हुआ है। फूल के बारे में क्या लिखा है कि फूल पौधे का प्रजनन अंग होता है। ये याद रखिएगा, एक पौधे का या एक फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन की बात करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। ठीक है, यह पुष्प कली से विकसित होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देगा, बताइए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि एक फूल का डेवलपमेंट किससे होता है, एक फूल किससे विकसित होता है, तो याद रखिएगा यह फ्लोरल बर्ड से। ठीक है, लिखा द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसेल, यानी एक फूल का जो डंठल वाला भाग रहता है उसी को हम पेडिसेल कहते हैं, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लिखा है इसमें एंड द सोलेन टिप द कॉल्ड थैलमस, और इसी पिस्टल का सबसे ऊपरी भाग जो सोलेन रहता, फुला हुआ रहता, उसे हम लोग थैलमस या रिसेप्टिकल भी कहते हैं। और टिपिकल फ्लावर हैज 4 मेन व्हर्ल, जो जैसे कि अभी जस्ट देखे हैं, एक टिपिकल फ्लावर में कितने व्हर्ल होते हैं? 4 व्हर्ल होते हैं। ये बातें अपने सबको याद रखना है। क्या था? सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। अब बढ़ते हैं अपने सब आगे। ये जो 4 व्हर्ल जो था, इन चारों व्हर्ल की अगर बात करेंगे अपने सब, तो इन चारों व्हर्ल को डिवाइड कर दिया गया है 2 भाग में। कितने भाग में डिवाइड कर दिया गया है? 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। यानी क्या देखे हैं? फ्लावर जो है अगर फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर में टोटल कितने व्हर्ल था? 4 व्हर्ल। कितने व्हर्ल था? 4 व्हर्ल। उन चारों व्हर्ल को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। एक को कह दिया एक्सेसरी व्हर्ल और दूसरा को कह दिया रिप्रोडक्टिव व्हर्ल। क्या समझे? फ्लावर में जो 4 व्हर्ल है उसे 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक एक्सेसरी व्हर्ल और दूसरा क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव व्हर्ल। एक्सेसरी व्हर्ल को हिंदी में कहा जाता है सहायक चक्र। क्या कहा जाता है? सहायक चक्र कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव व्हर्ल को जनन चक्र कहिए। ठीक है, या फिर इसे हम प्रजनन चक्र भी कह सकते हैं। अब ये रिप्रोडक्टिव व्हर्ल जो है एक फ्लावर में रिप्रोडक्शन के लिए होना जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, इसीलिए इसे इसेंशियल व्हर्ल भी कहा जाता है और इसे नॉन इसेंशियल व्हर्ल भी कहते हैं। इसके बाद इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है जो एक्सेसरी व्हर्ल है यह रिप्रोडक्टिव व्हर्ल को मदद करता है, हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, इसीलिए इस एक्सेसरी व्हर्ल का एक और नाम हो जाता है हेल्पिंग व्हर्ल। हेल्पिंग व्हर्ल। कोई दिक्कत समझने में? तो आपने क्या देखा?
आपने क्या देखा, फ्लावर में जो भी व्हॉर्ल था इसे दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक एक्सेसरी व्हॉर्ल और दूसरा रिप्रोडक्टिव व्हॉर्ल। रिप्रोडक्टिव व्हॉर्ल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसेंशियल व्हॉर्ल, और एक्सेसरी व्हॉर्ल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एक्सेसरी व्हॉर्ल का दूसरा नाम नॉन इसेंशियल व्हॉर्ल और हेल्पिंग व्हॉर्ल। हिंदी में एक ही नाम याद रखिएगा, सहायक चक्र। अब हम बढ़े आगे, तो ये जो सहायक जो चक्र जो है इसके अंतर्गत दो व्हॉर्ल आ जाता है। जो पहला नंबर पर जो है उसे हम कहते हैं कैलिक्स कहिए, या फिर विद्यार्थी आप सेपल कहिए, ठीक है। दूसरा नंबर पर व्हॉर्ल जो है उसे हम कहते हैं पेटल्स, है ना, पेटल्स कहते हैं। या सबसे पहले हम ग्रुप को लिखे हैं तो यहां पर भी हम ग्रुप को ही लिखते हैं, ग्रुप को ही लिखते हैं। दूसरा नंबर पर जो है इसे हम कहते हैं कोरोला, क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। इसके यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पेटल्स, क्या बोलते हैं, पेटल्स। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो ये जो रिप्रोडक्टिव व्हॉर्ल है इसे भी डिवाइड कर दिया दो भाग में। फर्स्ट जो है उसे हम लिखेंगे एंड्रोसियम, क्या लिखेंगे, एंड्रोसियम लिखेंगे। इसके यूनिट को हम लोग कहते हैं एस्टेमेन, क्या कहते हैं, एस्टेमेन। और सेकेंड जो है इसे हम कहते हैं गैनोशियम, क्या बोलते हैं, गैनोशियम। कोई दिक्कत समझने में, क्या कहते हैं, गैनोशियम कहते हैं। और इसके एक भाग को हम कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं। इसके एक भाग को हम क्या कहेंगे, कार्पेल कहेंगे या फिर पिस्टिल कहेंगे। तो चलिए इसे एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। आपने क्या देखा, फ्लावर में जो व्हॉर्ल था जिसे हम हिंदी में चक्र कहते हैं, याद रखना है फ्लावर में जो व्हॉर्ल है उसे फ्लोरल व्हॉर्ल कहिए, उसी को फ्लोरल मेंबर्स भी कहा जाता है, फ्लोरल लिप्स भी कहा जाता है, फ्लोरल पार्ट्स भी कहा जाता है। उन फ्लोरल पार्ट्स को, फ्लोरल व्हॉर्ल्स को या फ्लोरल मेंबर्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक्सेसरी व्हॉर्ल और दूसरा रिप्रोडक्टिव व्हॉर्ल। एक्सेसरी व्हॉर्ल के अंतर्गत आ गया दो चीज, फ्लावर का फर्स्ट व्हॉर्ल जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, सेकंड को क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। रिप्रोडक्टिव व्हॉर्ल में जो फर्स्ट नंबर पर है उसे हम एंड्रोसियम कहते हैं, और सेकंड नंबर पर जो उसे क्या कहते हैं, गैनोसियम। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाएगा फ्लावर के फर्स्ट व्हॉर्ल का नाम बताइए, कैलिक्स हो जाएगा या सेपल। फ्लावर के सेकंड व्हॉर्ल का नाम बताइए, क्या हो जाएगा, कोरोला या पेटल हो जाएगा। फ्लावर के फर्स्ट रिप्रोडक्टिव व्हॉर्ल का नाम बताइए, क्या हो जाएगा, एंड्रोसियम या स्टेमेन। फ्लावर के सेकंड रिप्रोडक्टिव व्हॉर्ल का नाम बताइए तो क्या हो जाएगा, गैनोसियम हो जाएगा, ठीक है, या कार्पेल या पिस्टिल। जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जब भी चर्चा चलता है तो याद रखना है इसमें अपोजिट पेरेंट भाग लेता है, यानी एक मेल भाग लेता, दूसरा फीमेल भाग लेता है। यानी इन चार व्हॉर्ल में से एक फ्लावर का मेल पार्ट है और दूसरा फीमेल पार्ट है, और मेल फीमेल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो रिप्रोडक्टिव व्हॉर्ल के अंतर्गत मेल और फीमेल आता है। और रिप्रोडक्टिव व्हॉर्ल में एक आपने सब लिए हैं एंड्रोशियम, दूसरा लिए हैं गैनोशियम। तो आपको याद ही रखना है, क्या याद रखना है कि गैनोशियम जो होता है ये फ्लावर का मेल व्हॉर्ल होता है या मेल पार्ट होता है, यह फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। ये फीमेल का सिंबल है, किसका सिंबल है, फीमेल का सिंबल है, ठीक है। और गैनोशियम की बात करेंगे, उल्टा बोल दिए क्या, रिप्रोडक्टिव व्हॉर्ल में गैनोशियम जो होता है ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, और एंड्रोशियम जो होता है ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट। ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये तो हम समझाने के लिए बता दिए, गैनोशियम फ्लावर का फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम फ्लावर का मेल पार्ट। अगर आप भूल जाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, तो दूसरा तरीका हम बता देते हैं याद रखने का, है कि नहीं। एंड्रोशियम गैनोशियम में से ही एक मेल है और दूसरा क्या है, फीमेल है। तो आपको पता होगा G4 गर्ल होता है, G4 गर्ल होता है, यानी गर्ल लड़की जो है वह स्त्री है, तो यानी फीमेल है, तो गैनोशियम भी क्या हो जाएगा, फीमेल। बच गया एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम क्या हो जाएगा, मेल। इसे भी अगर आपको ट्रिक से याद रखना है तो मेरा नाम याद रख लीजिएगा, ए से क्या है, ए प्रजापति सर, है कि नहीं, हम मेल है तो एंड्रोशियम भी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब बढ़ते हैं आगे अपने सब। अभी अभी जस्ट अपने से पढ़े हैं कि फ्लावर का जो पार्ट था
जिसे हम फ्लोरल व्हर्ल भी कहते हैं, फ्लोरल मेंबर भी कहते हैं। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 4। तो लिखा पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो याद रखिएगा एक फूल में 4 पार्ट्स होते हैं, 4 व्हर्ल्स होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं, 4 फ्लोरल लिप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर जो है उसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। सेकंड नंबर पर क्या हो जाता है? कोरोला। थर्ड नंबर पर क्या हो जाता है? एंड्रोसियम। और फोर्थ नंबर पर क्या हो जाता है? गैनोसियम। कैलिक्स को ही हम हिंदी में बाह्य दलपुंज कहते हैं, कोरोला को दलपुंज कहते हैं, एंड्रोसियम को पुमंग और गैनोसियम को जायांग कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? आगे जो कोष्ट में लिखा हुआ है इसके यूनिट के बारे में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? तो बढ़ते हैं आगे अपने सब जो है। अब इन सभी पॉइंट्स के बारे में अपने सब बारी बारी से देखने वाले हैं। कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या है ना, इन सभी चीजों के बारे में देखने वाले हैं। तो कैलिक्स के बारे में अभी अभी अपने सब डायग्राम देखे हैं कुछ देर पहले। तो डायग्राम में देखे हैं कैलिक्स को सबसे बाहर हम बनाए थे पहला नंबर पर। तो लिख सकते हैं यह जो है फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट व्हर्ल है, यानी सबसे बाहरी चक्र है। यह जो होता है ग्रीन होता है, ग्रीन रहने के कारण जो है यह फोटोसिंथेसिस भी करता है। और जब फ्लावर बड कंडीशन में रहता है तो फूल को खुलने से यह बचाता है, क्योंकि बड कंडीशन में फूल के सेंटर में रिप्रोडक्टिव व्हर्ल, एंड्रोसियम और गैनोसियम रहता है, जो इमेच्योर अवस्था में रहता है कि नहीं? तो उस समय फूल को खुलने से बचाता है। ये बातें याद रखना, लगभग यही बातें यहां पर भी लिखा होगा। देखिए क्या लिखा है कि बाह्य दल पुंज फूल का सबसे बाहरी चक्र होता है, यानी द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट व्हर्ल। इसके बाद लिखा इट इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल, यानी ये जो कैलिक्स जो है ये छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बना रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेपल। इसका मेन फंक्शन आपको याद रखना है। लिखा द मेन फंक्शन ऑफ द कैलिक्स, कैलिक्स का जो मेन फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। जब फ्लावर बड स्टेज में रहता है, कली अवस्था में रहता है, तो यह क्या करता है? फूल को खुलने से बचाता है, इसे सुरक्षा प्रदान करता है। एंड सपोर्ट द पेटल व्हेन फ्लावर ब्लूम्स, यानी जब फ्लावर खिलता है तो उस समय यह पेटल्स को या कोरोला को क्या करता है? सपोर्ट्स करता है। तो दिक्कत समझने में? नहीं ना? तो ये हो गया आपका जो है कैलिक्स के बारे में। जैसे ही आप यहाँ पर थ्योरी खत्म करेंगे अपने सब जो है, तो लास्ट में देखेंगे ऑब्जेक्टिव कुछ एमसीक्यू जो है, तो इसे अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ही आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो अगला जो है वो है कोरोला। अगला जो है वो क्या है? कोरोला। कोरोला की बात करेंगे तो कोरोला जो है ये फूल का दूसरा व्हर्ल है, सेकंड व्हर्ल है। ठीक है जी। यह जो है कलर्ड होता है, कलर्ड होने के कारण यह पॉलिनेटर्स को यानी जो पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, जैसे कि पॉलिनेटर्स के अंतर्गत इंसेक्ट आ जाता है, बर्ड्स आ जाता है, बैट्स आ जाता है, इसे अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। तो लिखा है द कोरोला इज द सेकंड व्हर्ल ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर का सेकंड व्हर्ल होता है, दूसरा व्हर्ल होता है। लोकेटेड जस्ट इनसाइड द कैलिक्स, जो कैलिक्स के जस्ट अंदर की ओर यह प्रेजेंट होता है। इट इज मेड अप ऑफ पेटल्स, याद रखिएगा, पूछ देगा कोरोला जो है किसका बना होता है? तो यह पेटल से मिलकर के बना होता है। व्हिच आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड एंड अट्रैक्टिव, ये जो कोरोला जो होता है ये चमकीला होता है, अट्रैक्टिव होता है। अपने सब देखते हैं फूल के ही बगीचे में जिधर फूल रहता है तो हम उस बगीचे की ओर चले जाते हैं, है कि नहीं? आकर्षित हो जाते हैं। अगर बगीचे में जाए, मान लीजिए 2 बगीचा है, 2 बगीचे में अगर घूमने के लिए जाए तो जिधर फूल रहता है उधर हम लोग जाने की कोशिश करते हैं, जिस बगीचा में फूल नहीं है उधर नहीं जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नहीं जाइएगा अभी जो है, नहीं, जिधर फूल है उधर आपको जाने का नहीं मन करे तो इतना तो जरूर मन करता है कि चलो जाते उधर एक सेल्फी खींच लेंगे, इंस्टा फेसबुक है ना, व्हाट्सएप पर जो है लगा देंगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, है ना जी। क्योंकि कोरोला जो होता है ये अट्रैक्टिव होता है, ये पॉलिनेटिंग एजेंट को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। तो लिखा है द मेन फंक्शन ऑफ द कोरोला, कोरोला का जो मेन फंक्शन जो होता है is to attract pollinator such as insects, birds for pollination, ताकि pollination हो सके, इसके लिए ये क्या करता है? इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोई दिक्कत चैंपियंस? नहीं ना? दिक्कत हो तो बोलिएगा। ओके, इसके बाद अपने सब जो है नेक्स्ट व्हर्ल के बारे में जो देखेंगे, नेक्स्ट व्हर्ल के बारे में जो देखेंगे वो है एंड्रोसियम यानी स्टेमेन के बारे में। ठीक है,
तो एंडोसियम की बात करेंगे तो एंडोसियम फूल का तीसरा व्हर्ल हो गया, तीसरे नंबर पर आता है। सबसे बाहर में कैलिक्स था, दूसरे नंबर पर कोरोला था, तीसरे नंबर पर एंड्रोसियम था, है ना जी। तो लिखा है द एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल ऑफ अ फ्लावर। ये बात आपको याद ही रखना है। एंड्रोसियम जो होता है यह फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल कहिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहिए। इसी को हम आगे बताएंगे, इसी को माइक्रोएस्पोरोफिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोएस्पोरोफिल भी कहा जाता है। कोई दिक्कत समझने में? इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर स्टेमेन। याद रखिएगा, ये एक या एक से अधिक स्टेमेन से मिलकर के बना होता है। इच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। प्रत्येक स्टेमेन जो है वह एंथर और फिलामेंट से मिलकर के बना होता है। साथ ही साथ इसका मेन फंक्शन जो होता है, स्टेमेन का मेन फंक्शन जो होता है वो है द मेन फंक्शन ऑफ द एंडोसियम इज टू प्रोड्यूस पॉलिन ग्रेन। यह पॉलिन ग्रेन का निर्माण करता है। पॉलिन ग्रेन जो होता है यह मेल गैमेटोफाइट होता है, जिसके अंदर मेल गैमेट बनता है। तो एंडोसियम के बारे में आपने क्या देखा? एंडोसियम के बारे में आपने क्या देखा? एंडोसियम फ्लावर का तीसरा व्हर्ल है, मेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दो भागों से मिलकर के बना है, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। इसके बाद अपने सब क्या देखे हैं? इसका मेन काम क्या है? पॉलिन ग्रेन बनाना, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? जिसके अंदर क्या पाया जाता है? पॉलिन मेल गैमेट। क्या पाया जाता है? मेल गैमेट। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें तो इस एंड्रोशियम को डायग्राम के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वैसे जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब चर्चा चलेगा तो उस समय तो अपने सब देखेंगे ही देखेंगे। अगर एंड्रोशियम की बात करेंगे, स्टेमेन की बात करेंगे, तो यह स्टेमेन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है। जिसमें ये ऊपर का सोलेन पार्ट जो है इसे हम लोग एंथर कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। ठीक है। और ये नीचा का जो फिलामेंटस पार्ट है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। इसे हम पुंतंतु, पुंतंतु या डायरेक्ट हम इसे तंतु भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इसे हम एक बार फिर से जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो चर्चा करेंगे। एंथर जो होता है यह स्टेमेन का फर्टाइल पार्ट होता है और फिलामेंट जो होता है यह स्टेराइल पार्ट होता है कि नहीं? फर्टाइल ये क्यों? क्योंकि एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन बनता है जिसमें मेल गैमेट होता है और फिलामेंट का एक ही काम है इस एंथर को सहारा देना एक निश्चित ऊंचाई पर, या जहां इसे जिस पोजीशन पर एंथर को रहना है उस पोजीशन पर ले जाकर के रखना। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। अब अगला जो अपने सब देखने वाले हैं वो अगला है गाइनोशियम। क्या है? गाइनोशियम। जैसे कि आपको पता होगा चार व्हर्ल में कैलिक्स पढ़ लिए, कोरोला पढ़ लिए, एंडोशियम पढ़ लिए, अब क्या है? गाइनोशियम। गाइनोशियम की बात करेंगे तो यह फ्लावर का सबसे इनर मोस्ट व्हर्ल है। ये फ्लावर का सबसे इनर मोस्ट व्हर्ल है, सबसे अंदर का व्हर्ल है जो तीन भाग से मिलकर के बना है। नीचे डायग्राम में देखे थे क्या था? ओवरी था, स्टाइल था, स्टिग्मा था। ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू फिर से देखेंगे, पहले हम इसे समझ लेते हैं। क्या लिखा है? द गैनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल ऑफ अ फ्लावर। कुछ याद रखो ना रखो, ये बातें तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि गैनोसियम जो होता है ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल होता है। अभी जस्ट अपने सब खत्म किए हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल होता है। ये बातें याद ही रखना है, उसके बाद ही आप चैंपियंस बन पाइएगा, वैसे नहीं बन पाइएगा। ठीक है जी। इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर के सेंटर में क्या होता है? लोकेटेड होता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे है इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल। आपको पता है गैनोसियम के यूनिट को हम कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं। तो यह एक या एक से अधिक कार्पेल से मिलकर के बना होता है। इच कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब यहां से क्वेश्चन 2023 में बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ दिया गया है। द गैनोसियम इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन नंबर ए में था स्टिग्मा, बी में था स्टाइल, सी में था ओवरी और डी में था ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दीज राइट ऑप्शन हो गया था। ठीक है। आगे है द गैनोसियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। इसका मेन काम जो होता है
प्रोड्यूसिंग ओव्यूल, ओव्यूल का निर्माण करना, व्हिच डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के बाद वो आगे जाकर के क्या करता है, सीड का निर्माण करता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। तो आगे बढ़े, इस गाइनोसियम के बारे में बात करेंगे। तो ये गाइनोसियम जो है चैंपियंस, मेरे चैंपियंस, ये गाइनोसियम जो है, जैसे कि अभी हम चर्चा किए हैं कि ये गाइनोसियम एक कार्पेल से भी मिलकर के बना रह सकता है, एक से अधिक कार्पेल से मिलकर के भी बना रह सकता है। यानी ये गाइनोसियम जो है ये कार्पेल से मिलकर के बना है, तो इसमें एक कार्पेल भी हो सकता है, वन कार्पेल, और एक से अधिक कार्पेल भी हो सकता है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे मोर कार्पेल। ठीक है, जब एक कार्पेल से जब ये मिलकर बना रहता है तो उस कंडीशन में उसे हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी, जब एक से अधिक कार्पेल से मिलकर के जब ये बना रहता है तो उस कंडीशन में उसे कहा जाता है मल्टी कार्पेलरी। हमने क्या बताया, जब एक कार्पेल से मिलकर के बना रहेगा गाइनोसियम तो मोनोकार्पेलरी, एक से अधिक कार्पेल से मिलकर के बना है तो मल्टी कार्पेलरी। अब खुद इमेजिन करो, एक से अधिक कार्पेल से जैसे ही मिलकर के बना है तो दो कंडीशन हो सकता है। क्या कंडीशन हो सकता है, एक तो सारा का सारा कार्पेल जो है वो फ्री हो सकता है कि नहीं, फ्री कार्पेल, और दूसरा जो है सारा का सारा कार्पेल क्या हो सकता है, फ्यूज्ड हो सकता है। ठीक है, तो जब सारा का सारा कार्पेल आपस में जो है कहने का मतलब जो है फ्यूज्ड होता है तो उसे सिन कार्पस कहते हैं, और जब सारा का सारा कार्पेल फ्री होता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, एपोकार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोकार्पस। ठीक है, तो इस तरीके से अपने सब गाइनोसियम के बारे में देखें। तो अभी अभी अपने सब जो है जो थ्योरी पढ़े हैं उस पर आधारित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, यानी फूल किसका परिवर्तित रूप है, वो हमेशा याद रखिएगा। पीछे बताए हैं ये सूट का, सूट ही आगे डेवलप करके क्या करता है, तो फूल का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है लिखा है द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ अ फ्लावर। याद रखिएगा, फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट वर्ल जो है उसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, या कैलिक्स के जगह पर क्या मिल सकता है अपने सबको ऑप्शन में, सेपल मिल सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलिक्स किससे बना होता है। वेरी सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो भी अपने सब अभी देखे थ्योरी उसी पर आधारित है, तो आसानी से बनेगा ही, 100% बनेगा। लिखा कैलिक्स इज मेड अप ऑफ, कैलिक्स बना होता है तो याद रखिएगा ये सेपल से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है, सेपल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसी तरीके से अपने सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ कैलिक्स इज, कैलिक्स का मेन फंक्शन क्या होता है, तो याद करिए कैलिक्स सबसे पहले फ्लावर को बर्ड कंडीशन में खुलने से बचाता है, साथ ही साथ यह हरा होता है, ग्रीन होता है, तो उस कंडीशन में यह फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। ऑप्शन के थ्रू देखेंगे, लिखा है सीड फॉर्मेशन में भाग लेता है, बिल्कुल भी नहीं, कैलिक्स कभी भी बीज के निर्माण में भाग नहीं लेगा। प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर बर्ड, सही बात है, कली अवस्था में ये फूल को खुलने से क्या करता है, बचाने का काम करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन अपने सब देखेंगे तो बी नंबर ही हो जाएगा, कोई डॉट नहीं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे चैंपियंस। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोरोला कंसिस्ट ऑफ, कोरोला जो है ये फ्लावर का सेकेंड वर्ल है और किससे मिलकर के बनता है, तो पेटल से मिलकर के बनता है। किससे मिलकर के बनता है, पेटल से मिलकर के बनता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सब देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ कोरोला, कोरोला का मेन फंक्शन क्या है। तो जैसे कि अभी हम बगीचे का एग्जांपल लेकर के आपको बता दिए थे कि जिस बगीचे में फूल रहता है हम उस बगीचे की ओर जाना पसंद करते हैं, यानी कोरोला जो है यह क्या करता है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट को, तो अब ऐसा नहीं कि हम पॉलिनेटिंग एजेंट हो गए, है कि नहीं, मान सकते हैं इसके अंतर्गत एनिमल भी आ जाता है कि नहीं, बर्ड्स आ जाता है, इंसेक्ट आ जाता है, तो जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स होता है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है देखिएगा बी नंबर में, तो लिखा है अट्रैक्ट
पॉलिनेटर। क्यों करता है? ताकि पॉलिनेशन हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अभी अभी जस्ट बताएं, याद रखना, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या बता दिए थे? एंड्रोसियम बताए थे। और एंड्रोसियम के यूनिट को हम क्या कहते हैं? स्टैमेन कहते हैं। तो याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो है स्टैमेन मतलब एंड्रोसियम ही दिया रहे, इसके जगह पर स्टैमेन भी देखने को मिल सकता है। ओके, अगला जो देखेंगे वो अगला है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, एंड्रोसियम इज मेड अप ऑफ। याद कीजिए, एंड्रोसियम बता दिए थे। एंड्रोसियम किसका बना होता है? तो एंड्रोसियम जो है वह स्टैमेन से मिलकर के बना होता है। एंड्रोसियम किससे मिलकर के बना होता है? स्टैमेन से मिलकर के बना होता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है अ स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ। डायग्राम के थ्रू अपने सब पढ़े थे, डायग्राम के थ्रू पढ़े थे। क्या पढ़े थे? डायग्राम के थ्रू जो है, डायग्राम के थ्रू अपने सब देखे थे कि एक स्टेमेन जो है यह किन किन चीजों से मिलकर के बना रहता है। याद कीजिए, डायग्राम अपने सब कुछ इस तरीके से देखे हुए थे। जो है डायग्राम कुछ इस तरीके से देखे थे, जिसमें से ऊपर के भाग को हम लोग क्या बोले थे? एंथर, और नीचे के भाग को क्या बोले थे? फिलामेंट बोले थे। तो लिखा है कि स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ, यानी एक पुंकेसर किन भागों से मिलकर के बना होता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंथर हो जाएगा एंड फिलामेंट हो जाएगा। कोई डॉट, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है पॉलिन ग्रेन आर प्रोड्यूसिंग। पॉलिन ग्रेन का निर्माण कहां होता है? क्या है? पॉलिन ग्रेन का निर्माण कहां होता है? तो पॉलिन ग्रेन की अगर निर्माण की हम बात करेंगे तो याद रखना है यह एंथर में। अभी जस्ट पढ़े हैं अपने सब डायग्राम के थ्रू। कैसे डायग्राम पढ़े हैं? कुछ इस तरीके से अपने सब डायग्राम देखे थे, है ना? इस तरीके से डायग्राम देखे थे, है ना? ऊपर के भाग को हम क्या कहेंगे? एंथर, नीचे के भाग को फिलामेंट। और बता दिए थे एंथर फर्टाइल होता है और फिलामेंट स्टेराइल होता है। और इसे हम फर्टाइल क्यों बोले थे? तो फर्टाइल इसे हम इसीलिए बोले थे क्योंकि इसके अंदर पॉलिन ग्रेन बनता है। तो याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है, पॉलिन ग्रेन कहां बनता है? तो एंथर में बनता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? चलिए तो अगला क्वेश्चन अपने सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन अपने सब का, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, एक फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसे हम गाइनोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोशियम। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो लिखा है गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ। यही क्वेश्चन जो है 2023 के एग्जाम में पूछ दिया था, बोर्ड के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। गाइनोशियम बना होता है, सॉरी, द गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ। तो वहां पर जो ऑप्शन था वहां पर ओवरी स्टाइल स्टिग्मा था जो हम बताए थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू अगर बढ़ेंगे तो यह कार्पेल से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? कार्पेल से। तो राइट ऑप्शन अपने सबका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? अगला क्वेश्चन है द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल का रिसेप्टिव पार्ट कौन सा होता है? यानी कि वो भाग जो पॉलिन ग्रेन को क्या करता है? ग्रहण करने का काम करता है। तो वो एस्टिग्मा वाला भाग है। कौन सा भाग है? एस्टिग्मा वाला भाग है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? अगला जो देखेंगे वो है ओव्यूल्स आर रिप्रेजेंट इनसाइड, सॉरी, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड। ओव्यूल कहां पाया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, ओव्यूल जो होता है वह अंडाशय के अंदर पाया जाता है, यानी वह ओव्यूल के अंदर पाया जाता है। अगर डायग्राम के थ्रू अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं अपने सब डायग्राम जो है। इन भाई साहब का डायग्राम जो होता है कुछ इस तरीके से देखिए। सबसे इनर मोस्ट व्हर्ल जो है इसे हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम। आप जानते हैं ये ऊपर के भाग को हम लोग एस्टिग्मा कहते हैं, जो पॉलिन ग्रेन को क्या करेगा? रिसीव। इस बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टाइल कहते हैं। और ये नीचे का सोलेन भाग जो है, सोलेन पार्ट जो है, इसे हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और यह अंडाशय अंदर से
खोखला होता है तो इन खाली जगह को हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी। क्या कहते हैं? ओवेरियन कैविटी कहते हैं। और इन्हीं ओवेरियन कैविटी में ये गोलाकार स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम लोग ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल। तो अपने सबका क्वेश्चन इन्हीं ओव्यूल को द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ पिस्टिल। अच्छा, ये पीछे का क्वेश्चन आ गया, हम जो बता रहे थे वो आगे का क्वेश्चन था, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, जो है कोई दिक्कत नहीं। तो कम से कम ये समझ गए कि ये एस्टिग्मा जो हो गया रिसेप्टिव पार्ट, इसी पर पॉलन ग्रेन आकर के क्या होता है? रिसीव होता है। अगला वाला क्वेश्चन जो था उसका हम ये बता रहे हैं, ये ओव्यूल जो है, तो ओव्यूल हमेशा कहां प्रेजेंट रहता है? इस ओवरी के अंदर, यानी अंडाशय के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन ये है, ये अगला क्वेश्चन अपने सबका है कि ओव्यूल आर प्रेजेंट इनसाइड। तो देख रहे हैं ये ओव्यूल हमेशा कहां पाया जाता है? तो यह ओवेरियन कैविटी के अंदर पाया जाता है, ओवेरियन कैविटी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अगर अपने सब देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि द कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज यूजुअली, फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो कलरफुल पार्ट को कोरोला कहा जाता है। कलरफुल पार्ट को क्या कहा जाता है? कोरोला कहा जाता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर अपने सब देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि व्हेन सेपल्स आर फ्री द कैलिक्स इज कॉल्ड। कहता है कि जब कैलिक्स में जब सेपल्स जो है आपस में फ्री होता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पॉली, एक होता है गैमोसेप्लस, एक होता है पॉलीसेप्लस। तो याद रखिएगा यहां पर है कैलिक्स, क्या लिखा हुआ है? कैलिक्स। कैलिक्स जो है याद रखना है ये सेपल से मिलकर के बना रहता है, और जब सेपल आपस में फ्री रहता है तो उस कंडीशन में उसे कहा जाता है पॉलीसेपेलस। क्या कहा जाता है? पॉलीसेपेलस। और जब सेपल्स आपस में फ्यूज्ड होता है तो उस कंडीशन में उसे कहा जाता है गैमोसेपेलस। क्या कहते हैं हम उसे? गैमोसेपेलस कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? तो राइट ऑप्शन अपने सबका क्या हो जाएगा? पॉलीसेपेलस। ओके, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? अगला क्वेश्चन अपने सब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि व्हेन पेटल्स आर फ्यूज टुगेदर। जब पेटल्स कहता है आपस में फ्यूज रहता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं? सेम उसी तरीके से अपने सब बढ़ेंगे आगे, जो है हम बात करें कोरोला का, तो कोरोला पेटल से मिलकर के बना रहता है। अब पेटल्स आपस में फ्री भी हो सकता है और फ्यूज्ड भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? फ्यूज्ड। तो जब आपस में वो फ्यूज्ड रहता है तो उसे कहते हैं गैमोपेटलस। गैमोपेटलस। और जब फ्री रहता है तो उसे कहा जाता है पॉलीपेटलस। क्या कहेंगे हम? पॉलीपेटलस। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? चलिए इसी तरीके से तो राइट ऑप्शन अपने सबका क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगर अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है अपने सबका कि द इनर मोस्ट व्हर्ल। क्या है क्वेश्चन? द इनर मोस्ट व्हर्ल ऑफ अ फ्लावर इज। फ्लावर के सबसे इनर मोस्ट व्हर्ल को हम लोग क्या कहते हैं? गैनोसियम कहते हैं। चार व्हर्ल था, सबसे अंदर में क्या था? गैनोसियम था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन और रह गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से है कि ओवरी डेवलप इनटू, ओवरी के अंदर मतलब अंडाशय किसमें विकसित होता है? मतलब ओवरी डेवलप इनटू, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फ्रूट का निर्माण करता है। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अपने सबका आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है अपने सबका कि द ओव्यूल डेवलप इनटू, ओव्यूल किसमें डेवलप होता है? तो ओव्यूल याद रखना है, ओव्यूल याद रखना है यह सीड में डेवलप होता है। ओव्यूल किसमें डेवलप होता है? सीड में डेवलप होता है। कोई दिक्कत समझने में? तो इस तरीके से अपने सब आज के क्लास में जो है आज के क्लासेज में फ्लावर टॉपिक देखे हैं, और फ्लावर से संबंधित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन था इसके ऊपर अपने सब
देखें, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने सब जो है इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को डील करेंगे, जो है अच्छे से डील करेंगे, इस तरीके से डील करेंगे कि आने वाले एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।